टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग की। बोर्ड ऑफ पीस में जो दुनिया को दिखाई दे रहा है मानो एक संस्था बनाई जा रही है, ट्रंप उसकी अगुवाई कर रहे हैं और लग रहा है मानो ट्रंप प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी चला रहे हैं। इसके मायने क्या है और इसमें पाकिस्तान के ज्वाइन करने का क्या मतलब है? देखिए, पाकिस्तान तो क्या है। पाकिस्तान तो मतलब क्या बोलूं मैं, वो तो हीरा मंडी है। मतलब जो बुला ले वहां चले जाते हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता। डॉलर फेंकिए, आपके यहाँ भी नाचने आ जाएंगे। अगर आप इतने डॉलर दे सकते हो, आपके मोहल्ले में फंक्शन हो, आ जाएंगे नाचने। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान तो मुल्क ही नहीं है। ये तो भिखारियों का वो समूह है जो बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान का आइडिया खत्म हो चुका है। जिन्ना का पाकिस्तान खाक हो चुका है। ये कुछ सऊदियों के फेंके हुए टुकड़े, कुछ अमेरिका का 2 नंबर का पैसा, कुछ कतर की भीख और कुछ इस्लामिक उम्मत की थूक, उस पे चल रहा पाकिस्तान। लिटरली मैं आपको कह रहा हूं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की औकात क्या है जी? ये शाहबाज की बात आप करें, इस पे बात करें। तहरीक तालिबान की पहले बात करें। तहरीक तालिबान ने बोला बोला भाई ये तो नॉन मुस्लिम है, हम तो कहते तुम गद्दार हो, हम तो कहते तुम मुसलमान ही नहीं हो। भाई जिन जिन यहूदियों को तुम गालियां बकते रहते थे, जिस काफिर काफिर पे तुम दुकानें चला रहे हो, अपने आप को हाफिज कुरान कह रहे हो, अपने आप को इस्लाम के पहरेदार कह रहे हो, आज उसी बेंजामिन नेतन्याहू के बाजू में बैठ के भैया पीस बोर्ड पे चाय पी रहे हो। और आज उसी ट्रंप के कहे हुए पीस बोर्ड पे जाके कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कैप कोका कोला पिया जा रहा है। तो शाहबाज मियां, तुम ये गोल टोपी लगा के तो जाते हो, जो मुझे लगता है किसी से चुराई होगी बाय द वे। तो ये जो गोल टोपी लगा के तुम फिरंग बनने फिरते हो, यहां आके तुम कट्टर मुसलमान बनते हो। तुमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं, या मुनीर से बड़ा मुसलमान कोई नहीं। और जहां वहां पा गए वहां तुम गोरों के रंग में रंग जाते। मैंने कहा भैया तहरीक तालिबान वालों, समझो बात को। भिखारियों की कोई औकात नहीं होती, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, बेगर्स आर नो चूजर्स। भाई जहां 4 पैसे मिलेंगे, जो देगा उससे लेंगे। ये तो पाकिस्तान है। अब देखिए, ये गए तो पहले फजलुर रहमान ने कल मोर्चा खोला था, उसमें कल हमने आपके शो में बात की थी। आज तहरीक तालिबान ने फायरिंग कर ली। वो ये तो तुम बहुत गद्दार हो, ये नहीं चलेगा। अब सवाल एक है, तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की पार्टी, जी। उसने एक सवाल उठाया। बोलता भाई एक बात बताओ, मियाँ शहबाज शरीफ, तुम तो बड़े फुदक रहो, साइन वाइन तुमने मार दिए, तुम यहूदियों की चौकीदारी भी कर रहे हो। तुमने यहां के पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया? नहीं लिया। तुमने अपने कैबिनेट से पूछा? नहीं पूछा। तुम ही थे ना शहबाज शरीफ 2020 में, जब तू अपोजिशन का लीडर था, तूने एक इतना बड़ा ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट है अब भी, कि भाई ये तो यहूदियों की गुलामी है, ये तो यहाँ इजराइल तो ऐसा है, इजराइल तो वैसा। हम तो इजराइल को मानते ही नहीं, इजराइल जैसा देश होता ही नहीं। अगर इजराइल को मानते ही नहीं, इजराइल जैसा देश होता नहीं, तो उसकी जमीन पे तेरे सिपाही क्यों चौकीदारी करें? बिल्कुल। सवाल ये। भाई पैसे लिए ना, डॉलर मिले। भाई देखिए, कहीं भी लड़ाई फसाद होगा, पाकिस्तान को डॉलर मिलते हैं प्रीपेड जहाज में। दूसरी बात है कि अगर 2020 में ये हराम था, अगर 2020 में ये नजस था, तो ये 2026 में कैसे हलाल हो गया? कैसे ये खुदाई कुछ मतलब नो वट एवर यू कॉल इट, कुछ ऐसी हो गई भाई, खुदाई मेहरबानी हो गई। तो या क्या परिस्थिति बदली? बेंजामिन नेतन्याहू बदला, इसराइल बदला, उससे ज्यादा इसराइल ने और अमेरिका ने मुसलमान मारे फलस्तीन में। तो बदला क्या? तो तुम्हारा जो ईमान बिक गया है, जो तुमने ईमान 2 कोड़ी में बेचा है, तो इसकी हमें जरा हिसाब किताब बताओ। और अब क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ट्रंप से बात करके देखो जी तहरीक इंसाफ चिल्लाएगा, आप जरा भरोसा मत करो। और मैं कह रहा हूं, अगर इमरान खान ने ज्यादा आवाज निकाली तो इमरान खान का काम तमाम भी कर सकते हैं। देखिए, इनकी समस्या, इन्हें पैसे चाहिए। और अमेरिकन ऐसा जानवर है जो पैसे अगर देगा तो आपसे गधे घोड़े कुत्ते हर एक का काम लेगा। मतलब वो इनको बिल्कुल हाँक के रखेगा और इनको रोज काम करवाएगा। अगर मुल्ला मुनीर को लगता वो पेटी लेके जा रहा हो, ट्रंप बेवकूफ है, वो लगता कि पाकिस्तान में पेट्रोल है, ट्रंप को नहीं पता कितना पेट्रोल है, जब हमें पता, हमसे अच्छी तरह से ट्रंप को पता है। ट्रंप इन्हें पाल रहा था। देखिए, थोड़ा मुझे तंग करना भारत को, तो पाकिस्तान का यूज करूं। थोड़ा अफगानिस्तान के पेच टाइट करने, तो पाकिस्तान का यूज करूं। थोड़ा चीन को भी अगर कभी हल्का हिलाना है, पाकिस्तान की यूज करूं। और जो मुझे ईरान पे निर्णायक हमला कर रहे हो, उसमें पाकिस्तान की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए इनको पाल रखा था। अब ये ट्रंप का कहा मान नहीं सकता। मतलब ट्रंप का क्या मना कर दे? देखिए, अगर आईएमएफ की अगली किस्त नहीं आएगी मोनिका जी, इनके तो बर्तन भी बिक जाएंगे। जो 2-4 बिलियन इनके अकाउंट में पड़े, वो भी सऊदियों का पैसा, इनका अपना तो है नहीं। मतलब आज देखिए, अगर इस्लामिक उम्मत के लोग लोग इनको जक़ात ना दें, तो हालत ये है कि ये अपने 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। हाँ, ये सूट बूट तो लगा के जाते हैं किराए के, बड़ी टाई वाई हैं। अब पाकिस्तान में जो एलीट है ना, रईस, उनके सामने तो दुनिया का बड़े से बड़ा रईस पानी भरता है। मतलब अगर आप गुर्बत और रईसियत देखनी चाहते हैं ना, मतलब 2 साइड ऑफ द पैराडाइम जिसे कहते हैं, गुर्बत भी पाकिस्तान की देखिए, रईसत भी पाकिस्तान की देखिए। नवाज शरीफ की पोती की शादी देखी मैंने जी,
अरे क्या सब्यसाची की ड्रेस, क्या गाना बजाना, ना कोई बुर्का, ना वो कोई कोई हिजाब, ना कोई कुछ। मतलब बिल्कुल आपको लगेगा ये तो बॉलीवुड की पिक्चर चल रही, करण जौहर की पिक्चर चल रही है, ऐसे सिस्टम चल रहा है यहाँ। दिल वाले दुल्हनिया की शूटिंग हो रही है। मतलब रही सी देखो देखो तो पाकिस्तान, और जो लोग हैं उनको खाने को पैसा नहीं। अब भाई पाकिस्तान के तो लोगों को सारे समझ। नियम कानून सिर्फ गरीब और बेसहारा लोगों पर ही लागू होते हैं। बिल्कुल जी, गरीब की गरीबी का मजाक बनाया जाता है। अब गरीब को क्या दे देते हैं? इस्लाम का चूरन खिला दो, काम करते रहो। पर जब पैसे मिलेंगे तो यहूदियों की चौकीदारी भी करेंगे, अमेरिका के जूते भी चाटेंगे। वो उसने कहा है, इमरान की पार्टी ने, तुम अमेरिका को खुश कर रहे हो, अमेरिका को बिल्कुल। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए कहा। मैं कहा वो नहीं भैया, ये बोल अमेरिका के जूते चाट के जिंदा रहने वाले कौम हो तुम, जिंदा रहने वाले दलाल हो तुम, तुम्हारी औकात तो ये है।